प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मैं रवि वर्मा, जिला मथुरा से। आप सभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, बहुत फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हुआ राजधानी लखनऊ में, क्या नहीं हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। ऑडियो कल करने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश कल नहीं कर पाया, आज कर रहा हूँ। हम 8 अप्रैल को राजधानी लखनऊ के लिए गए थे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पर 9:30 बजे हमको मिलना था। हम लगभग 10 बजे पहुँचे, इससे हम सुबह उनसे हमारी मुलाकात ना हो पाई। इसके बाद पुनः हमने फिर दोबारा प्रयास किया, तो फिर रात को लगभग 9:30-10 बजे फिर हमको मिलने का समय मिला। फिर रात को हम लगभग 9:30-10 बजे उनके आवास पर गए। थोड़ी देर वहाँ खड़े हुए, जैसे ही वो आए हमने अपनी बात रखी उनके सामने। ऐसे ऐसे हमारा मैटर है सर, हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमको हार का सामना करना पड़ा है। अब आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं सर। बच्चे काफ़ी बेरोजगार हैं, ओवरेज हो चुके हैं, क्या करें। बच्चे बहुत परेशान हैं, 7 साल हो गया भर्ती हो। तो उन्होंने ये चीज़ संज्ञान में ली, बोला कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। और 2-4 मिनट बात नहीं की, कम से कम आध घंटा से ज़्यादा हम लोगों के साथ समय दिया उन्होंने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने। और हमसे बोला भी है कि आप लोग परेशान ना हो, और 2 से 4 दिन में फिर दोबारा हम लोगों को बुलाया गया है। फिर दोबारा भी जाएंगे, क्योंकि गृह सचिव जी से भी बात करना है। वही बात करेंगे अपने स्तर से, कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस स्तर से अगर हम काम कर रहे हैं, उस स्तर से हम लोगों को 100% वर्दी मिलेगा। और जो हमने और आपने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो न्यायालय पर विश्वास किया था, वहाँ से हम लोगों को निराशा हाथ लगी और हम लोगों का विश्वास टूट गया। अगर इसी स्तर से अगर हम अब काम कर रहे हैं, अगर इसी स्तर से हम हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा रेट एक्सेप्ट हुआ था, तब भी हम अगर ऐसा काम करते, तो आज हम समस्त याची भाई बहन कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। लेकिन ये सब हमारे लीडर की लापरवाही है, क्योंकि वो कोर्ट पर ही निर्भर रहा, जमीनी स्तर से कार्य कहीं नहीं किया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो लीडर है वो ऐसा है, उसने आज तक 4 वर्ष हो गया, 4 वर्षों में आज तक किसी भी मंत्री विधायक को ज्ञापन नहीं दिया, भर्ती के बारे में अवगत नहीं कराया किसी को। ऐसे भर्ती कभी फाइनल नहीं होगी। भर्ती फाइनल कराने के लिए हर स्तर से काम करना पड़ता है, किसी भी स्तर से भर्ती फाइनल हो, जब जाके भर्ती फाइनल होती है। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, कार्य चल रहा है। 3 से 4 महीने में यहाँ से तुम्हें वर्दी जरूर मिलेगा, इतना मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई रोक नहीं पाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी लीडर हो, अगर वो हाई कोर्ट जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, किसी को जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फालतू पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अब कुछ होने वाला नहीं है हमारा। वहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और परिणाम आप लोगों ने देख ही रहा है, देख ही लिया होगा। 4 वर्षों में क्या मिला।
तो मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी 1 रुपया भी फालतू पैसा खर्च ना करें। अगर बाकी तुम समझदार हो, कोर्ट से हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। आप चाहे रिव्यू पिटीशन डालिए, चाहे पेंडिंग रिट पिटीशन डालिए, कुछ भी डाल लीजिए, कुछ भी हासिल ना हो। न्यायालय ने पूरी तरह से हम तोड़ दिए। अब हम उठने लायक नहीं है। न्यायालय में जो भी कुछ कर सकती है हमारे लिए राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार में ही वो पावर है, राज्य सरकार चाहे तो सीटों को बढ़ सकती है। और अब हम और आपको राजधानी लखनऊ में राज्य सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, चाहे किसी भी स्तर से डालें, ताकि ये भर्ती जल्द से जल्द फाइनल हो सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये भर्ती बहुत जल्द फाइनल होगा और सभी अभ्यर्थियों को वर्दी मिलेगा। लेकिन आप लोग विश्वास रखें, हम पे भरोसा रखें। 8 तारीख को जब हम लखनऊ गए थे तो वहां पर बड़े भाई पंकज मिश्रा जी थे और गोविंद यादव जी थे, मुन्ना भाई थे, प्रेमचंद भाई गाजीपुर से थे, चाहत भाई थे और हम थे। इनके सिवा वहां पर कोई भी नहीं था। जो आप चिल्लाते हैं ना कि हमारा लीडर वो है, ये है, कोई भी नहीं था इनके सिवा। इन्होंने ही वार्तालाप की, यही मार रहे। जितना भी पैसा खर्चा लगा इन्होंने अपने हिसाब से किया। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखें। ऑडियो तो मैं कल ही करने वाला था, लेकिन कल थोड़ा काम लग गया, इस वजह से मैं ऑडियो नहीं कर पाया। और 1 से 2 दिन में जैसे ही अगर कोई सूचना मिलता है तो मैं आप लोगों को तत्काल बताऊंगा। आप लोग परेशान ना हो, वर्दी मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आप लोगों को 4 साल से गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों को 4 साल से झूठ के सिवा और कुछ आपको बताया नहीं गया। गुमराह किया, मनगढ़ंत बातें घड़ी से ऑडियो वीडियो करके आप लोगों को बताया गया। अरे हम जहाँ जाते हैं जो होता है तभी आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये नहीं घर से ही हमने तुम्हें बता दिया कि हमारी जिस सीनियर एडवोकेट से बात हुई है, ऐसा सीनियर एडवोकेट कौन है जो तुमसे फोन पे बात कर लेगा। आप लोग कुछ समझदार हैं। तो हम लोगों पे ऐसा तो आता नहीं कि हम लोग तुमको मनगढ़ंत कहानी बताते रहे। जो भी बात बताते हैं सत्यता बताते हैं। झूठ का सहारा हम कभी नहीं लेते हैं। जो झूठ का सहारा लेता है वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। और जिसने झूठ का सहारा लिया वो सफल नहीं हुआ। लगा लो, आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हुए। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी को 1 रुपया देने की किसी को भी जरूरत नहीं है, चाहे कोई हाई कोर्ट में जाए या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर हम कह रहे हैं, अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 3 से 4 महीने में आप लोगों को वर्दी मिल जाएगा। बाकी आगे जो भी कोई सूचना होगी तत्काल ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।